हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो और अपलोड की जा चुकी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको वह वीडियो मिलेगी। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और साथियों, आज की वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो साथियों, वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। और साथियों, अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। दोस्तों, इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में की स्थापना भारत में सर्वप्रथम हुई थी और इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर अंकुश लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी ताकि अंग्रेजी शासन को कानूनी जामा पहनाया जा सके। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अभी पिछले प्रश्न में आपने इसके बारे में बखूबी पढ़ा है, तो बताइए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर देंगे। यदि आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो साथियों बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1774 ईस्वी में। क्योंकि दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था और उसके अगले वर्ष ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। याद रखिएगा। और इसकी स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथियों, 1931 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी और उसी के साथ साथ स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण राष्ट्रीय प्रभुत्व वाले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथियों, आपको प्रत्येक प्रश्न ऐसा ही मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा। आप कहीं भी नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, कोई ना कोई परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। क्योंकि साथियों, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट चल रही थी वह अंग्रेजी शासन के अधीन थी, अंग्रेजी शासन के हिसाब से ही अपने फैसले देती थी। लेकिन संपूर्ण राष्ट्रीय प्रभुत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में की गई थी। 26 जनवरी, साथियों याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उसके 2 दिन बाद ही अर्थात 28 जनवरी को, साथियों 28 जनवरी 1950 को ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट से पहले भारत की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी थी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसे नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहते थे और 1937 से 1950 तक यही भारत की संघीय अदालत थी। और साथियों, इसकी स्थापना याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। कब? 1937 में स्थापना हुई थी, अधिनियम आया था 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। उम्मीद करता हूं आप इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और साथियों, इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं। संविधान निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों इसी प्रारूप समिति की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तब उसी दिन किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जोगिंद्रनाथ मंडल या फिर सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से और 1962 तक ये भारत के लगातार 2 बार रहने वाले राष्ट्रपति थे। लगातार 2 बार साथियों, इसके अलावा कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं जो लगातार 2 बार चुना गया हो। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। आप सभी जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। बताइए, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर भारत का विधि सचिव। साथियों, मैं मानता हूं कि इस प्रश्न में बहुत से लोगों को डाउट पड़ेगा,
तो साथियों यदि आप इसका ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो आप 100% राइट हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया में एकमात्र देशी रियासत कौन सी थी जिसने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था? त्रावणकोर, भिलवारी, हैदराबाद या फिर जूनागढ़? तो साथियों वह रियासत थी हैदराबाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार करते हुए अलग देश और उसके लिए अलग संविधान की मांग की? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। यदि जानते हैं तो साथियों बहुत अच्छा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग ने। साथियों मुस्लिम लीग ने ही संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया और साथ ही साथ अलग देश, नापाक इरादों वाले नल्ले पाकिस्तान की मांग की और उसके लिए अलग संविधान की भी मांग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10, 12, 14 या फिर 20? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। 98, 112, 122 या फिर 114? साथियों कई बार प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे? साथियों वह क्वेश्चन अलग है और यह अलग है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर अर्थात उसके मसौदे पर कि कैसा प्रारूप होगा, कैसा मसौदा होगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या करेगा, साथियों इस पर बहस 114 दिन तक चली थी। और इस पर कुल संविधान निर्माण में कुल पैसे लगे, खर्च हुए 63,96,729 रुपये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, पंडित नेहरू, कन्हैयालाल मणिकलाल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बिपिन चंद्र पॉल? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या फिर विपिन चंद्र पॉल? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। और साथियों यह मांग उठाई थी 1895 में स्वराज्य विधेयक के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी निम्न में से किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी जानते होंगे। संविधान की प्रस्तावना, 42वां संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार या फिर 44वां संविधान संशोधन? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, इन शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? साथियों ये हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में यह अधिनियम आया था। और साथियों इसी के द्वारा ही संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। साथियों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, याद रखिएगा, मिनी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। साथियों ब्रिटेन से ही हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों आज का सवाल आपके लिए है, आपको इसका राइट आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में। भारतीय संविधान को अंतिम रूप से किस वर्ष भारत में लागू कर दिया गया था? साथियों इस प्रश्न की चर्चा हमने पहली वीडियो में की है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि आपको समय समय पर आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए साथियों,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।